वो पगड़ी वगड़ी लगा के ऐसे आए थे जैसे लग रहा था कि आवेश खान की बारात में वो बाराती बनकर आए हैं। लेकिन हमारे घर की जो माएँ होती हैं वो हम बच्चों को परोसते 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 कई बार ऐसा होता है कि हम उनके खाने की ये बात भूल जाते हैं कि माँओं को भी गर्म रोटियां उतनी ही अच्छी लगती जिन्हें इतनी अच्छी हमें लगती हैं। इस महफिल की, इस प्रोग्राम को जो बहुत खूबसूरती से संचालित कर रहे हैं आदरणीय नदीम फर्रुख भैया, उन्होंने बहुत शाम में मेहनत की है, वहाँ से यहाँ तक आए हैं। हम जैसे लोगों को अपनी चमक में उन्होंने इस लायक यहाँ पर परोसा ताकि आप हमें बहुत अच्छा सुन सकें। लेकिन वो बहुत अच्छे शायर हैं, जितने अच्छे कवि हैं, हिंदी उर्दू को जोड़ने का एक पुल बनाते हैं। मैं डॉक्टर नवाज देवबंदी की 4 पंक्तियाँ पढ़कर उनको आवाज़ देता हूँ कि ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, और ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। तो आपके एक बार जोरदार तालियां और इस माइक पर आदरणीय नदीम फर्रुख। मोहतरम सदर अली वकार सत्यनारायण सत्तन जी से इजाज़त चाहता हूं, चंद शेर पढ़ने की आप सबसे भी इजाज़त चाहता हूं। अभी दुनिया का मंजरनामा आपकी नज़रों के सामने है। अपने आप को सुपर पावर समझने वाले लोग एक चिंगारी से फैली हुई आग का सामना नहीं कर सके। और यहां से मुझे अपनी एक पुरानी गजल याद आई, वहां से मैं शुरू करता हूं ताकि कुछ शेर आप सुन लेंगे, जरा सा मुझे हौसला मिलेगा, तो चंद शेर मैं आपकी खिदमत में और पेश करूंगा। इजाजत है? पढ़ता हूं। अर्ज किया है कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर और सुने कि हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। 4 मिसरे ताजा सुन लें जरा, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, साथ मांगो अगर अजीजों से मशवरा दे के छोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, साथ मांगो अगर अजीजों से मशवरा दे के छोड़ देते हैं। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, वो बेचारी फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। वाह। इबादत की तरह मैं आवेश को अपनी मां की आगोश
के करीब इस तरह से बैठा हुआ देख रहा हूं, तो ये शेर मेरा आपको और ज्यादा मजा देगा, जरा सा जुड़ के अगर सुनेंगे। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सीपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सीपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। जब कोई बुके लेके आता है आवेश, तो हमारी हालत बिल्कुल वैसी होती है जैसे डगआउट से कैप्टन ने कोई मैसेज भेजा हो पानी की बोतल के साथ, तो हम समझ लेते हैं कि शायद कोई मैसेज है जो हमारे कान में कहा जाना है, लेकिन ये बेचारे सही समझ गए ना। तो बस हरफ आखिर के तौर पर ये 3-4 शेर पढ़ रहा था, और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम मतलब अर्ज करता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। बहुत शुक्रिया।